बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स वर्ल्ड। लास्ट वीडियो में बेटा हमने एक्सरसाइज 4.1 से क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 को डिस्कस किया है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। 10th की हमारी मैथ्स की बुक है पंजाब बोर्ड की, जिसको हम सॉल्व कर रहे हैं। सो एक्सरसाइज 4.1 है, इसका क्वेश्चन नंबर 8 है। हमें वेरीफाई करना है एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स इज़ इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स, जबकि हमें एफ ऑफ एक्स की वैल्यू गिवन है एक्स माइनस 6। फंक्शन की वैल्यू में गिवन है। पहले हमें जो है एफ इनवर्स ऑफ एक्स फाइंड करना है, फिर हम जो है ऊपर जो हमारा प्रूफ है उसको प्रूव करेंगे। सॉल्यूशन पहला काम, लेट एफ ऑफ x is equal to y, it implies that x is equal to f inverse of y. Say this is our question number 1. हमने लेट कर लिया f of x को y के इक्वल, और नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जो हमारा फंक्शन f है ये राइट साइड पर जाकर इन्वर्स हो जाएगा। हम पहले f इन्वर्स ऑफ x इन्वर्स फंक्शन फाइंड करेंगे, जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में फाइंड किया है। अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करें, एक्स माइनस 6 इज़ इक्वल टू वाई, एक्स इज़ इक्वल टू वाई प्लस 6। ये वाला जो 6 है राइट साइड पर जाकर प्लस हो गया। हमने एक्स को सब्जेक्ट बना लिया। सब्जेक्ट बनाने का मतलब है बेटा एक्स को एक साइड पर रखे, बाकी सारी टर्म्स को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दे। अब हमने क्या करना है, इस एक्स को रिप्लेस करना है एफ इनवर्स ऑफ वाई के साथ। एफ इनवर्स ऑफ वाई डेट इज़ इक्वल टू y plus 6, y plus 6 from 1 ये ले जी, हमने इक्वेशन 1 को यूज़ करते हुए x को रिप्लेस कर दिया f इनवर्स ऑफ y के साथ। अब हम क्या करेंगे, रिप्लेस, थर्ड स्टेप जो हमारा है, रिप्लेस y बाय x। y को रिप्लेस कर दिया आप x के साथ, f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 6। लीजिए बेटा हमने निकाल लिया जी एफ इनवर्स ऑफ x। अब जो हमारा ये जो है प्रूफ जो हमने प्रूव करना है, इसको लेकर आगे चलते हैं। पहले हम इसकी ये एक साइड लेते हैं, एफ ऑफ, नाउ एफ ऑफ एफ इनवर्स x इज इक्वल टू एफ ऑफ, इस एफ इनवर्स एक्स की वैल्यू जो मैंने भी निकाली है एक्स प्लस 6 जो है वो पुट कर दें। अब इससे नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने निकालना है एफ ऑफ एक्स प्लस 6। इधर देखिएगा ज़रा, एफ ऑफ एक्स जो है वो गिवन है एक्स माइनस 6। हमने निकालना है एफ ऑफ एक्स प्लस 6। तो हमारा जो एक्स है उसको हम रिप्लेस करेंगे एक्स प्लस 6 के साथ, और ये माइनस 6 एज इट इज़ आ जाएगा। तो पुट करें, ये आ जाएगा एक्स प्लस 6 माइनस 6। यहाँ से प्लस 6 और माइनस 6 कैंसिल हो गया, ये इक्वल आ गया x के। क्या लिया था हमने, f ऑफ f इनवर्स x, ये हमारे पास इक्वल आ गया x के। से दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। अब हम बेटा सॉल्व करते हैं। ये हमारा सेकंड रिजल्ट जो है f इनवर्स ऑफ f ऑफ x, f इनवर्स ऑफ f ऑफ x। सो f इनवर्स ऑफ इस f ऑफ x की वैल्यू जो है गिवन है x माइनस 6, ये पुट करते हैं, वैल्यू पुट कर दी। अब मेरे पास जो इनवर्स फंक्शन है वो है f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 6। हमने इस x को रिप्लेस करना है किसके साथ, x माइनस 6 के साथ। तो रिप्लेस कर दे, ये हो गया x माइनस 6 और साथ में प्लस 6। ये माइनस 6 और प्लस 6 कैंसिल, ये इक्वल आ गया x के। ठीक है जी, क्या था हमारा, ये सेकंड रिजल्ट था f इनवर्स ऑफ f ऑफ x, ये हमारे पास इक्वल आ गया x के। से दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 3। अब आप लिखेंगे फ्राम 2 एंड 3, फ्राम 2 एंड 3, फ्राम इक्वेशन 2 एंड 3। बेटा इक्वेशन 2 में हम देखें, इक्वेशन 2 में भी हमारे पास f ऑफ f इनवर्स ऑफ x ये इक्वल आया है x के। और इसी तरह इक्वेशन 3 में देखा f इनवर्स ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू x। ये दोनों रिजल्ट हमारे किसके इक्वल आ रहे हैं, x के इक्वल। यही बात हमें साबित करनी थी।
तो यहाँ पर आप हम लिखेंगे एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स। 2 और 3 से हमें ये बात समझ आ गई कि ये तीनों चीज़ें जो है ये आपस में इक्वल है। ये फर्स्ट फंक्शन भी हमारा एक्स के इक्वल आया, सेकंड भी एक्स के इक्वल आया, तो हम फ्राम 2 और 3 इक्वेशन को यूज़ करते हुए हम कहेंगे कि ये तीनों आपस में इक्वल है। नीचे लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। चलें जी, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। ये हमारी रफ वर्किंग थी जो मैं इरेज कर देता हूँ। अब बेटा अब हम चलते हैं जी अपने क्वेश्चन नंबर 9 की पार्ट नंबर इसके 2, क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट नंबर 2। सो पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। सो हम बोर्ड ज़रा अपना जो है वो डिवाइड कर लेते हैं। ये जी हो गया बोर्ड डिवाइड। चलिए जी पार्ट 2 को लेकर सॉल्व करते हैं। पार्ट टू में बस फंक्शन की वैल्यू चेंज होगी। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 7x माइनस 4। सो सोल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। इट इम्प्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ वाई। से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। हमने पहले लेट कर लिया और x की वैल्यू निकाल ली जो कि आ गई एफ इनवर्स ऑफ y, जिसे हम बाद में यूज़ करेंगे। यहाँ पर एफ ऑफ x की वैल्यू पुट करें 7x माइनस 4, ये वाली गिवन वैल्यू इज़ इक्वल टू y। 7x इज़ इक्वल टू y प्लस 4। ये जो बेटा 4 था ये राइट साइड पर गया तो प्लस हो गया। x इज़ इक्वल टू y प्लस 4 डिवाइडेड बाई 7 क्योंकि x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो गया। यहाँ पर बेटा x हमारा सब्जेक्ट बन गया। अब हमने क्या करना है, ये इक्वेशन 1 को यूज़ करना है और x को हम रिप्लेस कर देंगे f इनवर्स ऑफ y के साथ। डेट इज़ इक्वल टू y प्लस 4 डिवाइडेड बाई 7। सेकेंड स्टेप हमारा हो गया। अब हमारा थर्ड स्टेप पे हमने वेरिएबल को रिप्लेस करना है। रिप्लेस y बाय x। हमने क्या करना है, y को x के साथ रिप्लेस कर देना है। f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 4 बाई 7। अब हमने वो अपना रिजल्ट जो है ना उसको प्रूव करना है। नाउ फर्स्ट रिजल्ट हम अपना लेते हैं f इनवर्स ऑफ x डेट इज इक्वल टू f इनवर्स x की वैल्यू जो भी मैंने फाइंड आउट किया वो पुट कर दे x प्लस 4 बाई 7। अब हमें फंक्शन के अंदर x की जगह पर ये वैल्यू पुट करनी है। एफ ऑफ x जो है मुझे गिवन है वो बेटा ये यहाँ पर देखिएगा रफ में 7x माइनस 4। हमने इस x को रिप्लेस करना है किसके साथ, x प्लस 4 बाई 7 के साथ। तो इसको रिप्लेस कर देते हैं यहाँ पर 7 इंटू एक्स प्लस 4 ओवर 7 माइनस 4। 7 के साथ कैंसिल हो गया बेटा। x प्लस 4 माइनस 4 माइनस 4 प्लस 4 कैंसिल इक्वल्स टू x। फर्स्ट रिजल्ट हमारा आ गया। ये तो x के इक्वल प्रूफ हो गया। ठीक है, इसे कह लें इक्वेशन नंबर 2 क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 का नाम हम ऑलरेडी ऊपर दे चुके हैं। अब हम जो है सेकंड रिजल्ट उसको लेकर x के इक्वल प्रूव करते हैं। f इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू f इनवर्स ऑफ इस f ऑफ x की वैल्यू जो क्वेश्चन के अंदर गिवन है 7x माइनस 4 वो पुट कर दें। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, f इनवर्स ऑफ 7x माइनस 4। तो इसके लिए इन्वर्स फंक्शन में निकाल चुका हूँ। f इनवर्स ऑफ x इज़ इक्वल टू x प्लस 4 बाई 7। इसमें हमने x को रिप्लेस करना है किसके साथ, 7x माइनस 4 के साथ। सो f इनवर्स ऑफ 7x माइनस 4 इक्वल्स टू 7x माइनस 4 प्लस 4 ये आ गया और नीचे डिवाइडेड बाई 7। इसको रिप्लेस कर दे 7x माइनस 4 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 7। माइनस 4 प्लस 4 कैंसिल, 7 के साथ कैंसिल, ये इक्वल आ गया x के। सेकंड रिजल्ट भी हमारा x के इक्वल प्रूफ हो चुका है। तो इसको आप कह लें जी इक्वेशन 3। तो ये वर्किंग हम अपनी रेज कर देते हैं, बोर्ड को कर लेते हैं जी डिवाइड।
डिवाइड फ्रॉम लिखेंगे यहाँ पर फ्रॉम 2 और 3 2 और 3 से हम क्या लिखेंगे कि हमारा जो रिज़ल्ट है वो तीनों क्या आए हैं इक्वल। एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू एक्स, हैंस प्रूव्ड। चलिए जी, इसका करते हैं पार्ट नंबर 3। सो पार्ट नंबर 3 में है जी, फंक्शन की वैल्यू गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 ओवर 4। सॉल्व करते हैं इसको। लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू वाई, इट इम्प्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ वाई। से दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। चलिए जी, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करें एक्स माइनस 3/4। बेटा याद रखें, वैल्यू पुट करने के बाद हमने एक्स को सब्जेक्ट बनाना होता है, तो उसके लिए बाकी सारी टर्म्स जो है ना मैथ्स के रूल के अकॉर्डिंग दूसरी साइड पर शिफ्ट कर दें। जब लेफ्ट साइड पर आपके पास सिर्फ सिंगल एक्स बच जाए तो इसका मतलब है एक्स सब्जेक्ट बन गया। सो एक्स माइनस 3 वाई, ये 4 डिवाइड हो रहा था जाकर वाई के साथ मल्टीप्लाई हो गया। एक्स इज इक्वल टू 4y प्लस 3, क्योंकि 3 माइनस का था दूसरी साइड पर गया तो प्लस हो गया। नहीं जी, एक्स हमारा सब्जेक्ट बन चुका है। अब हमने क्या करना है, इस एक्स को रिप्लेस करना है एफ इनवर्स ऑफ वाई से यूजिंग इक्वेशन 1। एफ इनवर्स ऑफ वाई इज इक्वल टू 4y प्लस 3। अब आप लिखेंगे यूजिंग 1। हमने 1 को यूज़ करते हुए रिप्लेस करते। अब लास्ट थर्ड स्टेप जो है इनवर्स फंक्शन निकालने का, वो ये है रिप्लेस हम करते हैं, रिप्लेस y बाय एक्स। वाई को एक्स वेरिएबल से रिप्लेस कर दे। एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस 3। ये बेटा हमारा इन्वर्स निकला है। ठीक है, अब इन्वर्स निकालने के बाद हमारा काम, हमने अपना वो रिजल्ट प्रूव करना है। नाउ एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ, ये एफ इनवर्स एक्स की वैल्यू पुट कर दे जो मैंने भी निकाली है 4x प्लस 3। अब हमने ये वैल्यू बेटा बेसिकली काम पुट करनी है, जो फंक्शन गिवन है ये फंक्शन में इस x की जगह पर हमने ये वाली वैल्यू पुट करनी है, तो आ जाएगा 4x प्लस 3। ये तो x की जगह पर वैल्यू आ गई, फिर साथ -3 डिवाइडेड बाई 4, -3 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 3 -3 कैंसिल आउट हो गया, 4 4 के साथ कैंसिल। ये हमारे पास आ गया x। एक रिजल्ट हमारा आ गया एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। से दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हम फाइंड करेंगे सेकंड रिजल्ट जो कि है एफ इनवर्स ऑफ एक्स। एफ इनवर्स, और ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो क्वेश्चन के अंदर गिवन है वो पुट कर दे एक्स माइनस 3 ओवर 4। चलिए इस साइड पर आ जाइए बेटा, इधर से बोर्ड इरेज कर लेते हैं। ये जी बोर्ड हो गया जी इरेज। आगे आ जाएं। अब हमने क्या करना है, एफ इनवर्स ऑफ एक्स माइनस 4। बेसिकली मेरे पास जो एफ इनवर्स ऑफ एक्स का फंक्शन है ना बेटा, ये मैं नीचे रफ में आपको समझा रहा हूँ, वो मैंने भी निकाला है 4x प्लस 3। जब मैंने निकालना है एफ इनवर्स ऑफ एक्स माइनस 3/4, तो मैं क्या करूँगा, राइट साइड पर एक्स को रिप्लेस कर दूँगा एक्स माइनस 3/4 के साथ। ठीक है, सो यहाँ से ऑनवर्ड हमारा जो है आगे इस स्टेप के बाद इधर आ जाए एफ इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल्स टू, बेटा रिप्लेस करें वैल्यू 4 इंटू एक्स माइनस 3 ओवर 4 प्लस 3। ठीक है, ये मैंने रफ में आपको करके दिखाया है कि कैसे आपने रिप्लेस करनी है। 4 बेटा 4 के साथ कैंसिल आउट हो गया, एक्स माइनस 3 प्लस 3 प्लस 3 और -3 भी कैंसिल, ये भी हमारे पास इक्वल आ गया एफ के। सेकंड रिजल्ट भी हमारा इक्वल आ गया एक्स के। से दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ये वर्किंग जो है ये मैं इरेज कर देता हूँ। चलिए जी, वर्किंग इरेज हो गई है। आगे जी, फ्रॉम 2 and 3
2 और 3 से हमें क्या मिला, एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। ये दोनों रिजल्ट किसके इक्वल आए हैं, एक्स के इक्वल आए हैं, हैंस प्रूव्ड। चलिए जी, इसका रह गया बेटा हमारे पास लास्ट पार्ट नंबर 4 है जी। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, फंक्शन की वैल्यू गिवन है एक्स माइनस 4 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 2 और कंडीशन है कि एक्स नॉट इक्वल टू -2, क्योंकि -2 पर फंक्शन हमारा, इधर -2 पुट करेंगे तो -2 + 2 डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा और फंक्शन हमारा अनडिफाइन हो जाएगा। तो इसलिए कंडीशन क्वेश्चन में गिवन है। कहीं पर इस कंडीशन की ज़रूरत पड़ जाती है, लेकिन ज़्यादातर हमारी जो है ना, हमारा वास्ता इस कंडीशन से नहीं बढ़ता। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि कंडीशन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। चलें जी, सॉल्व करते हैं इसका सॉल्यूशन। लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, it implies that x is equal to f inverse of y. Say this is equation number 1। ये बेटा इक्वेशन 1 होगी। हमने क्या किया जी, इसको लेट किया एफ ऑफ एक्स को y के इक्वल, और इसको यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली है। फंक्शन हमारा दूसरी साइड पर, राइट साइड पर जाकर इन्वर्स हो गया। तो अब आगे हम क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करेंगे। ये सेकंड ब्लॉक मैंने इरेज कर दी है। चलें जी, इस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करें जो क्वेश्चन में गिवन है, एक्स माइनस 4 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू वाई। एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू, ये जो एक्स प्लस 2 नीचे डिवाइड हो रहा था, ऊपर जाकर वाई के साथ मल्टीप्लाई हो गया, वाई इंटू एक्स प्लस 2। एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन करें, वाई पहले एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, एक्स वाई प्लस वाई 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2y। हमने क्या करना है, इस एक्स वाई को लेफ़्ट साइड पर ले जाएं और ये जो हमारा 4 है इसे राइट साइड पर ले आएँ। रीज़न, हमने बेटा एक्स को सब्जेक्ट बनाना है, तो एक्स वाली सारी टर्म हमें एक साइड पर कलेक्ट करनी होगी। सो 2y प्लस 4, यहाँ से x कॉमन लिया, 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 2y प्लस 4। ये जो टर्म 1 माइनस वाई एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, तो राइट साइड पर आकर ये डिवाइड हो जाएगी, 2y प्लस 4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस वाई। एक्स हमारा सब्जेक्ट बन चुका है। अब हमने बेटा इससे ऑनवर्ड क्या करना है, एक्स को सब्जेक्ट बना लिया। अब हम यूजिंग इक्वेशन 1 एक्स को हम रिप्लेस करेंगे एफ इनवर्स ऑफ वाई के साथ। यहाँ पर आप लिखेंगे यूजिंग 1 को यूज़ करते हुए हमने बेटा क्या किया, एक्स को एफ इनवर्स ऑफ वाई के साथ रिप्लेस कर दिया। अब हम क्या करेंगे जी, वेरिएबल चेंज करेंगे, रिप्लेस वाई बाय एक्स। वाई को एक्स के साथ रिप्लेस करें तो हमारा आ गया एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 4। जहाँ पर वाई था, जहाँ पर वहाँ पर आप चेंज करके x कर दें, 1 माइनस एक्स। ये बेटा हमारा इन्वर्स फंक्शन निकला है। अब हम आते हैं अपने रिजल्ट प्रूव करने की तरफ। तो पहला रिजल्ट हमारा एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ, इस एफ इनवर्स एक्स की वैल्यू जो भी निकाली है पुट कर दे, 2x प्लस 4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स। अब हमने क्या करना है, हमारा जो फंक्शन, ये वैल्यू हमने फंक्शन में पुट करनी है। फंक्शन हमारा गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस 4 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 2। हमने इस दोनों एक्स को रिप्लेस करना है किसके साथ, 2x प्लस 4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स के साथ। 2x प्लस 4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स माइनस 4, ये हमारी मेन फ्रैक्शन आ गई है। 2x प्लस 4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स, और ये प्लस 2 आ गया हमारा। ये हमने वैल्यू रिप्लेस करनी है, ठीक है। तो वैल्यू रिप्लेस करते हैं। ये वर्किंग जो है, ये भी नीचे से ये भी मैं रेज करने लगा हूँ, वहाँ पर एक दफ़ा वैल्यू पुट कर लें फिर वर्किंग रेज करते हैं। ये बेटा हमारी मेन फ्रैक्शन, ऊपर आ गया हमारा 2x प्लस 4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स माइनस 4,
और नीचे आ गया हमारा 2x प्लस 4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स प्लस 2। ये बेटा हमारी मेन फ्रैक्शन है ये वाली। अब हम इसको करते हैं सॉल्व। ये वर्किंग इरेज कर देता हूँ। अब इसको सॉल्व करेंगे। ये बेटा आ गई हमारी मेन फ्रैक्शन। ऊपर हमने न्यूमरेटर में लिया एलसीएम 1 माइनस एक्स 2x प्लस 4 और माइनस ये जो एलसीएम है ये 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस एक्स। ये न्यूमरेटर में भी हमने एलसीएम ले लिया। ये बेटा हमारी मेन फ्रैक्शन है। अब डिनोमिनेटर में भी एलसीएम ले 1 माइनस एक्स 2x प्लस 4 प्लस 2 इंटू 1 माइनस एक्स। यहाँ से बेटा ये 1 माइनस एक्स के साथ कैंसिल आउट हो गया। 2x प्लस 4 ब्रैकेट ओपन कर दे 4 वन टाइम 4 एंड 4x टाइम 4x और माइनस प्लस हो गया डिवाइडेड बाय 2x प्लस 4 प्लस 2 वन टाइम 2 एंड 2 माइनस एक्स टाइम माइनस 2x 2x और माइनस 2x कैंसिल आउट प्लस 4 माइनस 4 भी कैंसिल। ऊपर हमारे पास आ गया 2x प्लस 4x 6x। नीचे हमारे पास आ गया 6 के साथ कैंसिल हो गया। ये हमारा रिज़ल्ट जो है ये आ गया एफ ऑफ एफ इनवर्स x इज इक्वल टू x। ये दिस इज रिजल्ट नंबर 2। इक्वेशन 2 का नाम दे दें इसको। चलिए जी अब फाइंड करते हैं हम नाउ एफ इनवर्स ऑफ x। एफ इनवर्स एज इट इज एफ ऑफ x की वैल्यू जो क्वेश्चन में गिवन है x माइनस 4 डिवाइडेड बाई x प्लस 2। अब हमें इन्वर्स फंक्शन लेकर उसके अंदर वैल्यूज़ पुट करनी है। इन्वर्स फंक्शन है जी मैंने निकाला था एफ इन्वर्स ऑफ x इज इक्वल टू ये निकला हुआ है 2x प्लस 4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स। जब हमने निकालना है ना एफ इन्वर्स ऑफ x माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2 तो यहाँ जहाँ पर x है हमने उसको रिप्लेस करना है 2 इंटू एक्स माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2 प्लस 4। ये हमारी मेन फ्रैक्शन 1 माइनस एक्स माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2। ऐसे वैल्यू हमने रिप्लेस करनी है यहाँ पर। चलें जी रिप्लेस करते हैं। ये हमारी मेन फ्रैक्शन तो आ गया जी 2 इंटू एक्स माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2 प्लस 4। नीचे आ गया जी 1 माइनस एक्स की जगह पर रिप्लेस कर देंगे एक्स माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2। चलिए जी आगे आ जाए। इसके बाद जी हमने क्या करना है एलसीएम लेना है न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी। ये हमारी मेन फ्रैक्शन। ये न्यूमरेटर में एलसीएम आ जाएगा हमारा एक्स प्लस 2। इधर आ गया 2 इंटू एक्स माइनस 4 प्लस क्योंकि 4 का डिवाइज़र कोई कुछ भी नहीं, जिसका कोई भी डिवाइज़र नहीं होता 1 तो सबका डिवाइज़र होती है तो उसके साथ एलसीएम डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाता है 4 इंटू एक्स प्लस 2। ये न्यूमरेटर में एलसीएम ले लिया। अब लेंगे डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में आ जाएगा एक्स प्लस 2। ये एक्स प्लस 2 इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो एक्स प्लस 2 और साथ में माइनस एक्स माइनस 4। ये बेटा कैंसिल आउट हो गए। न्यूमरेटर में जो के न्यूमरेटर की फ्रैक्शन में जो नीचे डिनोमिनेटर में टर्म एक्स प्लस 2 कैंसिल आउट हो गई। अब बेटा इसको ब्रैकेट ओपन करें 2x टाइम 2x 2 4 आर 8 प्लस 4x टाइम 4x एंड 4 2 आर 8 डिवाइडेड बाई x प्लस 2 ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस एक्स माइनस एंड माइनस प्लस 4। ये कैंसिल आउट होगी। माइनस 8 प्लस 8 भी कैंसिल। ऊपर मेरे पास जो टर्म फाइनल ऐड होकर आ गई 6x और नीचे मेरे पास आ गई 2 प्लस 4 6 के साथ कैंसिल। तो जो मेरा रिज़ल्ट था एफ इनवर्स ऑफ x ये इक्वल्स टू x के आगे ये होगी इक्वेशन 3। हम लिखेंगे फ्रॉम 2 एंड 3। 2 और 3 से हम को यूज़ करते हम क्या लिखेंगे एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ f ऑफ x
दैट इज इक्वल टू एक्स, हेंस प्रूव्ड। जी हमारा क्वेश्चन नंबर 8 के चारों पार्ट्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब जी हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। सो क्वेश्चन 9 को बेटा सिंपल हमने क्या करना है, इसकी डोमेन और रेंज बतानी है एफ इनवर्स एक्स की। अच्छा इसमें लिखा है विदाउट फाइंडिंग एफ इनवर्स एक्स फाइंड द डोमेन एंड रेंज, यानी कि हमने एफ इनवर्स एक्स फाइंड नहीं करना, लेकिन उसकी डोमेन और रेंज हमने वो बतानी है। तो इनवर्स फाइंड किए बगैर उसकी डोमेन और रेंज कैसे बताते हैं, आज ये बेटा सीखते हैं। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 9 इधर से टॉप से स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए जी टॉप से बेटा स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन 9 में जी विदाउट फाइंडिंग एफ इनवर्स ऑफ एक्स, मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ, विद आउट फाइंडिंग एफ इनवर्स ऑफ एक्स फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ, फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स। ये बेटा हमारी स्टेटमेंट है कि हमने उसका इनवर्स फाइंड नहीं करना, इनवर्स फाइंड किए बगैर जो है ना हमने उसकी डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। जैसे इनवर्स हम पीछे फाइंड करते रहे हैं वैसे इनवर्स नहीं फाइंड करना। इसका पार्ट नंबर 1 है जी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 12x माइनस 3। ये जी हमारा क्वेश्चन है। इसकी हमने जो है डोमेन और रेंज फाइंड करनी है, डायरेक्ट हमने डोमेन और रेंज बतानी है। डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स, डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स, रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स। हमने बेटा बेसिकली इनवर्स की डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। तो पहले हम जो है एफ ऑफ एक्स की डोमेन और रेंज फाइंड कर लेते हैं। यहाँ से हमें नज़र आ रहा है कि एफ ऑफ एक्स जो है, हेयर एफ ऑफ एक्स इज़ डिफाइंड फॉर ऑल रियल वैल्यूज़। तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स की डोमेन होगी वो होगी रियल नंबर, और इसकी जो रेंज है वो भी रियल नंबर ही होगी, इसकी रेंज भी रियल नंबर होगी। लेकिन हमारा जो आंसर है, जो हमारा टेक्स्ट बुक में आंसर है, वो आंसर ऐसे गिवन है। इस बेटा रियल नंबर की डोमेन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ओपन इंटरवल, इसको कहते हैं बेटा ओपन इंटरवल। अब मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ये इंटरवल है 1 व 4, ये ओपन इंटरवल है, इसका मतलब है इसमें 1 और 4 इंक्लूड नहीं है, इनके दरमियान जितनी वैल्यूज़ होंगी वो इंक्लूड होंगी। लेकिन अगर मेरे पास ये क्लोज्ड इंटरवल हो 1 व 4, इस क्लोज इंटरवल का मतलब है कि इसके अंदर हम 1 और 4 को भी शामिल करेंगे। तो ये हमारी डोमेन है ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। इसका मतलब है इसमें माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं है, इसके बीच इसके दरमियान, इन दोनों के दरमियान जितनी वैल्यूज़ हैं वो सारी हमारी डोमेन के अंदर आएंगी। और इसी तरह इसकी रेंज भी सेट ऑफ रियल नंबर है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। अब हमें जो फाइंड आउट करना है, हमें डोमेन और रेंज फाइंड करनी है एफ इनवर्स ऑफ एक्स की। अब आप यहाँ पर लिखेंगे डोमेन ऑफ एफ इनवर्स एक्स, रेंज ऑफ एफ इनवर्स एक्स। बेटा होता क्या है, हमने जो गिवन फंक्शन है उसकी डोमेन और रेंज निकाल लेनी है। और अब आगे क्या करना है, ये जो डोमेन ऑफ एफ इनवर्स एक्स है इसमें हम क्या लिखेंगे, जो एफ ऑफ एक्स की रेंज का आंसर आया है माइनस इन्फिनिटी व प्लस इन्फिनिटी, और इसकी रेंज में हम वो आंसर लिखेंगे जो ऊपर फंक्शन की डोमेन वाला आंसर आया माइनस इन्फिनिटी व इन्फिनिटी। क्योंकि इसकी डोमेन और रेंज दोनों ही सेम है, इसलिए हो सकता है यहाँ पर कुछ बच्चों को फुल्ली क्लियर ना हो, लेकिन आगे क्वेश्चन में इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 2 में एफ ऑफ एक्स जो है वो गिवन है 1/2x प्लस 8। इसकी डोमेन और रेंज जो है वो फाइंड करेंगे। यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं सिंस एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड
फर्स्ट पार्ट में भी आप लिख सकते हैं इसी तरह, इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर्स, फॉर ऑल रियल नंबर्स, सो डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स, डोमेन इसकी होगी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, और रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स, रेंज भी इसकी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होगी। अब जी डोमेन और रेंज फाइंड करते हैं इनवर्स की। डोमेन ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू रेंज ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अब इसके डोमेन में हमने वो आंसर लिखना जो ऊपर रेंज में आया है, माइनस इन्फिनिटी व प्लस इन्फिनिटी, और इसकी रेंज में वो आंसर लिखेंगे जो ऊपर डोमेन में आया है। फर्स्ट पार्ट की तरह इसमें भी डोमेन और रेंज सेम है, तो इसलिए ज़्यादा आपको हो सकता है यहाँ पर भी कुछ बच्चों को क्लियर ना हो। थर्ड पार्ट है, अब इसके अंदर जो है इंशाल्लाह ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। थर्ड पार्ट हमारा जो है डोमेन और रेंज का, पार्ट नंबर 3 पार्ट में है जी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ओवर 1 प्लस एक्स, यहाँ पर कंडीशन गिवन है। सो पहले बात हो रही थी कि कंडीशन, ज़्यादातर क्वेश्चन में हमारा कंडीशन से वास्ता नहीं पड़ता, लेकिन ये क्वेश्चन जो है इनमें कंडीशंस बहुत ज़्यादा ध्यान से देखनी पड़ती है, कि कंडीशन की बेस पर ही हम अपना आंसर सही निकाल सकते हैं। अगर हम कंडीशन का ख्याल नहीं रखेंगे तो हमारा आंसर ठीक नहीं होगा। सो आइए बेटा देखते हैं। उसने कहा जी x माइनस 1 के इक्वल नहीं हो सकता। अब हम यहाँ पर लिखेंगे सिंस f ऑफ x इज़ नॉट डिफाइंड एट x इज इक्वल टू -1, हमारा जो फंक्शन है वो -1 पर डिफाइन नहीं है, सो -1 मस्ट बी excluded from domain of f of x, from domain of f of x। सो अब इसकी हम डोमेन और रेंज लिखेंगे, लेकिन याद रहे कि सेट ऑफ रियल नंबर्स में हमने -1 जो है वो इंक्लूड नहीं करना, क्योंकि ये कंडीशन हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब बेटा हम इसकी डोमेन और रेंज लिखते हैं। चलें जी, इसकी डोमेन और रेंज कैसे लिखनी है? चलें जी, पहले लिखते हैं इसकी डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स। डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स, जिसको हम लिख सकते हैं सेट ऑफ रियल नंबर माइनस 1, यानी कि सेट ऑफ रियल नंबर लेना है -1 को छोड़कर, और इसको हमने लिखना है जी, अगर बुक के अकॉर्डिंग हमने इसको देखेंगे तो बुक पे इस फॉर्म में आंसर है -इन्फिनिटी से -1 ओपन इंटरवल यूनियन, अच्छा जी, -1 से प्लस इन्फिनिटी, ये बुक पर ऐसे। इसका मतलब यही है कि सेट ऑफ रियल नंबर्स जो हमारा -इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक है, और ओपन इंटरवल का मतलब है कि -1 इंक्लूड नहीं है। ये जो हमारी डोमेन होगी। अब रेंज निकालने के लिए थोड़ा सा हमें वर्क करना पड़ेगा। सो फॉर रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स, फॉर रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स, इसकी रेंज के लिए हम क्या करेंगे, इसको लेट कर लेंगे y इज इक्वल टू एक्स ओवर 1 प्लस एक्स। हम इसको बेटा लेट कर लेंगे y के इक्वल, यहाँ से हमने x को सब्जेक्ट बनाना है। पहले ये जो टर्म नीचे डिवाइड हो रही 1 प्लस एक्स, ये आकर y के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, y इंटू 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स, ब्रैकेट ओपन करेंगे, y 1 टाइम y प्लस y x टाइम एक्स y डैट इज इक्वल टू एक्स, y इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वाई। ये जो टर्म है हमारे पास, ये राइट साइड पर जाकर माइनस हो जाएगी, क्योंकि इस टर्म में x इंक्लूड है तो हमें x को सब्जेक्ट बनाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, x कॉमन में निकाल लिया, 1 माइनस वाई। सो ये जो टर्म 1 माइनस वाई एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रही है लेफ़्ट साइड पर आकर
डिवाइड हो जाएगी तो x हमारा बन गया सब्जेक्ट और, या आप साइड चेंज करके भी लिख सकते हैं ऐसे, x इज इक्वल टू वाई ओवर 1 माइनस वाई। ये जी हमने x को सब्जेक्ट बना लिया। अच्छा, फॉर x टू बी एग्जिस्ट 1 माइनस वाई नॉट इक्वल्स टू 0, फॉर x टू बी एग्जिस्ट 1 माइनस वाई नॉट इक्वल टू 0, 1 माइनस वाई को 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए क्योंकि फिर अनडिफाइन हो जाएगा। सो 1 मस्ट बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द रेंज, सो 1 मस्ट बी एक्सक्लूडेड। यहाँ से अगर आप एक और बात ऐड कर लें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ से देखिए 1 माइनस वाई इज़ इक्वल टू 0, सो 1 नॉट इक्वल्स टू वाई, ये वाई दूसरी साइड पर जाकर प्लस हो गया, ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सो 1 मस्ट बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स। सो ये यहाँ पे हमें क्या मिला है कि वाई 1 के इक्वल नहीं है, सो 1 मस्ट बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स। 1 को भी हमने रेंज में से एक्सक्लूड कर देना, तो क्या होगा, रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी व माइनस 1 ओपन इंटरवल यूनियन माइनस वन व प्लस इन्फिनिटी ओपन इंटरवल। ले जी, डोमेन और रेंज, बाकी के 3 पार्ट, 2 पार्ट सिंपल ही थे, थर्ड पार्ट में हमें वर्किंग करना पड़ी है रेंज निकालने के लिए। अब हम डोमेन और रेंज देखते हैं इन्वर्स की। डोमेन ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल्स टू रेंज ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल्स टू, डोमेन में बेटा हम वो आंसर लिखेंगे जो ऊपर हमारा रेंज में आया है, माइनस इन्फिनिटी व माइनस 1 यूनियन माइनस 1 व प्लस इन्फिनिटी, और रेंज में वो आंसर लिखेंगे जो ऊपर डोमेन में आया है। ठीक है, इसकी भी डोमेन रेंज सेम है, माइनस 1 यूनियन माइनस 1 व इन्फिनिटी। लें, जिसके 3 पार्ट हो गए हैं, एक पार्ट रह गया। चलें जी, इसका जो लास्ट पार्ट है जी, पार्ट नंबर 4, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 2। साथ में कंडीशन गिवन है एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू 2, यानी कि एक्स की वैल्यू हमने 2 से ग्रेटर आर इक्वल टू लेनी है, 2 से लेस लेंगे तो स्क्वायर रूट के अंदर माइनस की टर्म आ जाएगी जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएंगे। फिर कंडीशन है हमने एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू 2 लेना है। सोल्यूशन, सिंस एक्स इज ग्रेटर आर इक्वल टू 2, क्योंकि हमें जो कंडीशन गिवन है हमारा जो एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू 2 है, इसका मतलब है 2 बीच में इंक्लूड है, साथ इक्वल का भी साइन है, तो हम लिखेंगे डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 से इन्फिनिटी। अब यहाँ पर याद रहे क्योंकि ये 2 इंक्लूड है तो यहाँ पर क्लोज इंटरवल आएगा और इन्फिनिटी के साइड पे ओपन इंटरवल। ठीक हो गया। अब ये रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स, इसकी रेंज क्या होगी, ज़रा ध्यान रखना बेटा। फर्स्ट वाले पार्ट जो है वो सिंपल थे, रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब रेंज हमारी कहाँ से स्टार्ट होती है, पहली वैल्यू हमारी 2 है, जब हम यहाँ पर 2 पुट करेंगे एक्स की जगह पर तो 2 माइनस 2 0 आ जाएगा, तो रेंज हमारी स्टार्ट होगी 0 से और ये जाएगी प्लस इन्फिनिटी तक, और इन्फिनिटी वाली साइड पर ओपन इंटरवल। ठीक हो गया बेटा। चलें जी, अब हम ये हमारे फंक्शन के तो निकल आए, अब हम इन्वर्स के निकालते हैं। डोमेन ऑफ एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू रेंज ऑफ एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, अब इसकी डोमेन में कौन सा आंसर लिखना है, ये रेंज वाला 0 व इन्फिनिटी, क्योंकि इन्वर्स फंक्शन के निकाल रहे हैं तो हम क्या करेंगे, डोमेन को डोमेन में रेंज लिखेंगे और रेंज में डोमेन लिखेंगे। अब इसकी रेंज में हम क्या लिखेंगे, ये ऊपर वाली डोमेन टू इन्फिनिटी। ले बेटा, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमारा रह गया इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, तो क्वेश्चन 10 की स्टेटमेंट क्या है। क्वेश्चन 10 में हमें कहता है जी गिवन दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू
एक्स स्क्र प्लस 9 एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 21, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए सच दैट एफ ऑफ ए इज इक्वल टू जी ऑफ ए। दो फंक्शंस गिवन है हमें, एफ ऑफ एक्स गिवन है जी एक्स स्क्र प्लस 9 और जी ऑफ एक्स गिवन है जी एक्स प्लस 21, एक्स प्लस 21 और कंडीशन हमें गिवन है एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ जी, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू जी ऑफ ए, ये कंडीशन हमें गिवन है। चलिए जी पहले एफ ऑफ एक्स हमारे पास है एक्स स्क्र प्लस 9, यहाँ से हम फाइंड करते हैं एफ ऑफ ए, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लें जो कंडीशन है, या फिर एंड में लिख लेंगे यूजिंग कंडीशन, जैसे आपको ठीक लगे। तो ये हो गया जी ए स्क्र प्लस 9। अब हमारा जो जी ऑफ एक्स फंक्शन है वो क्या है, जी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स प्लस 21। सो यहाँ से जब हम जी ऑफ ए फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास ए प्लस 21 अकॉर्डिंग टू कंडीशन या फिर बाय कंडीशन। कंडीशन क्या है हमारे पास, एफ ऑफ ए इज़ इक्वल टू जी ऑफ ए, इन दोनों की वैल्यूज़ हम निकाल चुके हैं, पुट करें। एफ ऑफ ए की वैल्यू है ए स्क्र प्लस 9 इक्वल्स टू जी ऑफ ए की वैल्यू है ए प्लस 21। इन दोनों टर्म को बेटा उठा कर लेफ़्ट साइड पर ले आएँ तो ये हो गया ए स्क्र प्लस, अरेंज भी साथ ही कर लेते हैं, ए स्क्र माइनस ए प्लस 9 माइनस 21 इक्वल्स टू 0, ए स्क्र माइनस ए और ये प्लस माइनस माइनस यहाँ पर आ गया जी माइनस 12, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड है। सो यहाँ पर जो मोस्ट फेमस मेथड है वो है फैक्टराइजेशन, जो कि इजी भी समझा जाता है। सो फैक्टराइजेशन यहाँ पर हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। चलिए फैक्टराइजेशन के लिए मैं आपको बताता हूँ, इसका हम कंपैरिजन करते हैं ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी। तो अगर इसका हम कंपैरिजन करें ए स्क्र माइनस ए माइनस 12, ए की यहाँ से अगर हम चेक करें हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए के अंदर, यहाँ पर इसका कोफिशिएंट 1 है और बी का कोफिशिएंट माइनस ए है, तो इसका मतलब -1, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -1 और सी की वैल्यू -12। हमें बेटा निकालना होता है ए सी प्रोडक्ट, जो कि होगा ए की वैल्यू है 1 और सी की वैल्यू -12 आ गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, पेयरिंग हमने क्या करनी है, -12 हमारा, ये याद रखिएगा -12, ऊपर वाला कंपैरिजन हमने कर लिया, -12 आ गया। अब हमने दो से 2 नंबर लेने हैं, इनको मल्टीप्लाई करने से -12 बने, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से मिडिल टर्म, क्योंकि माइनस ए है इसका कोफिशिएंट -1 है, सो 4 3 are 12। अब ऊपर क्योंकि माइनस है 4 और 3 को तो मल्टीप्लाई करें तो ये तो +12 बनता है। हमने बड़ी टर्म के साथ वो साइन लगाना है जो कि मिडिल टर्म का होगा, ये माइनस का 4 ले प्लस का 3, दोनों को ऐड करेंगे तो -1 और मल्टीप्लाई करेंगे तो -12। चलें जिसके फैक्टर बना लिए हमने, -4a प्लस 3a, इसको बेटा कहते हैं मिड टर्म ब्रेकिंग मेथड भी कहते हैं, ट्री मेथड भी कहते हैं इसको। सो फर्स्ट वाली जो 2 टर्म्स है उसमें से a कॉमन लिया, a -4, और लास्ट वाली 2 में से हमने 3 कॉमन लिया तो a -4 इक्वल्स टू 0। ये ब्रैकेट a -4 जो है कॉमन ले लें, आ गया जी a + 3, और जो ब्रैकेट है a -4 ये आ गई कॉमन में। बाकी रिमेनिंग पार्ट हम इधर ऊपर करते हैं जी। अब ये क्योंकि दोनों ब्रैकेट्स 0 के इक्वल आ रही हैं, अगर हमारे पास प्रॉपर्टी है ए बी इक्वल्स टू 0 तो 0 हो तो हम लिखते हैं a = 0 और b = 0, दोनों को सेपरेटली 0 के इक्वल रख लें। a + 3 = 0 और a - 4 = 0। यहाँ से a की वैल्यू बेटा निकलेगी 3 दूसरी तरफ जाके माइनस का हो गया, और यहाँ से a की वैल्यू निकलेगी 4 राइट साइड पर जाकर प्लस का हो गया, ठीक है। ये हमारे पास 2 वैल्यूज़ निकल गई हैं, हमें a की ही वैल्यू फाइंड आउट करनी थी कंडीशन को यूज़ करते हुए, ये दोनों वैल्यूज़ हमारे पास a की निकल आएंगे।
नहीं बेटा, एक्सरसाइज हमारी 4.1 कंप्लीट हो गई है। किसी को कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। इंशाल्लाह एज़ सून एज़ पॉसिबल आपको रिस्पॉन्स दिया जाएगा। दुआ में बेटा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।